नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचकर पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। पाकिस्तान सेना ने नियंत्रण रेखा पर कई स्थानों पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर कहा कि फ्रांस भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। आईएमडी ने अगले 4 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव अलर्ट जारी किया है। और आईपीएल क्रिकेट T20 में आज शाम चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज सुबह श्रीनगर पहुंचे। सेना प्रमुख को श्रीनगर स्थित चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने समग्र सुरक्षा स्थिति और आतंकवादियों के खिलाफ संरचनाओं द्वारा की जा रही कार्रवाई और नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने की पाकिस्तानी सेना की कोशिशों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जनरल द्विवेदी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और पहलगाम आतंकी हमले के बाद की समग्र सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। सेना प्रमुख के दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बेसरन वन गांव में पहलगाम हमला स्थल का दौरा करने की संभावना है। इस बीच हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर कई जगहों से पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन की खबरें आई है। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए वीजा रद्द करने के एक दिन बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और उनसे अपने राज्यों में सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने को कहा। सूत्रों ने बताया कि श्री शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे पाकिस्तान में रह रहे सभी लोगों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। गृहमंत्री आज शाम नई दिल्ली में सिंधु जल संधि के संबंध में भी एक बैठक करेंगे। इनमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। भारत ने आतंकी हमले के मद्देनजर सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर फ्रांस भारत और उसके लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत करते हुए श्री मैक्रों ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने आगे कहा है कि फ्रांस अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जहां भी आवश्यक होगा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। अनंतनाग जिले के बेसरन मैदान में मंगलवार को हुए जघन्य पहलगाम आतंकवादी हमले की दुनिया भर में निंदा हुई है। ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पहलगाम में हुए हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और उनके समर्थकों पर कार्रवाई करने के लिए भारत द्वारा उठाए जाने वाले किसी भी कदम का पुरजोर समर्थन किया है। वे लंदन में भारतीय उच्चायोग द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों की याद में और भारत की भावना के साथ एकजुटता में आयोजित एक स्मारक समारोह में बोल रहे थे। श्री बैकमैन ने उम्मीद जताई है कि ब्रिटेन में सभी राजनीतिक दल भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा के पार स्थित आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के लिए सैन्य उपायों सहित किसी भी आवश्यक कार्रवाई का समर्थन करने में भारत सरकार के साथ एकजुट होंगे। इस समारोह में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि अमानवीय तत्वों ने देश की आत्मा पर प्रहार करने की कोशिश की है, लेकिन भारत तेजी से और ऊंचा उठेगा। नई दिल्ली में एक समारोह में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि भारत के लोग हर राज्य, हर धर्म और हर एक आवाज के साथ एकजुट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की है। NHRC ने एक बयान में कहा है कि अब समय आ गया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मानवता के खिलाफ इस खतरे के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। आयोग ने उम्मीद जताई है कि राज्य जवाबदेही तय करने, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और पीड़ितों के परिवारों को हर संभव तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया है, जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई बाजार आज बंद हैं। चांदनी चौक से लाल किले तक सहानुभूति मार्च निकाला जा रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव और दिल्ली में भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया है कि 900 से ज्यादा दुकानों पूरी तरह बंद की गई है। जम्मू कश्मीर में आज उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में अजस के बाजीपोरा कुलनार इलाके में चल रहे आतंकवादी विरोधी अभियान में एक आतंकवादी सहयोगी मारा गया है। मारे गए आतंकवादी सहयोगी की पहचान लश्कर-ए-तैयबा संगठन के सदस्य अल्ताफ लाली के रूप में हुई है। उत्तरी कश्मीर में बांदीपोरा जिले में सुबह से ही गोलीबारी के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त बलों द्वारा जंगल क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, आगे की जानकारी का इंतजार है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक बड़ी छलांग है जो नवाचार को परिभाषित करेगी, वैज्ञानिक खोज को गति देगी और मानवीय समस्याओं के कई समाधान खोलेगी। आज नई दिल्ली में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री सिंधिया ने कहा है कि तीसरा संस्करण राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए एक नई प्रेरणा देगा। उन्होंने कहा है कि क्वांटम प्रौद्योगिकी अब कंप्यूटिंग, संचार और राष्ट्रीय सुरक्षा को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लू चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 6 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की उम्मीद है और उसके बाद के 4 दिनों में उत्तर प्रदेश में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, केरल और माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और यमन तथा रायलसीमा में मौसम गर्म और आर्द्र रहने का अनुमान लगाया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना भी व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, कमले, लेपारादा, सियांग, लोअर सियांग, वेस्ट सियांग, दिबांग वैली, अंजाव और चांगलांग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, नामसाई और लोहित जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। आज विश्व मलेरिया दिवस है। मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस रोग पर नियंत्रण, रोकथाम तथा इसे पूर्ण रूप से समाप्त करने संबंधी उपायों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर पीयूष रंजन ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं भी आसपास पानी जमा न हो। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य सेवा विभाग के नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल द्वारा नाहरलगुन में DHS कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट थीम के साथ विश्व मलेरिया दिवस 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए NCVBDC की राज्य IEC सलाहकार मोम लगो ने मलेरिया की रोकथाम में जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। NCVBDC के स्वास्थ्य सेवा उप निदेशक सह राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर KT मुलुंग ने राज्य की मलेरिया उन्मूलन यात्रा पर प्रकाश डालते हुए गर्व के साथ कहा है कि राज्य के 27 जिलों में से 16 जिलों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। कार्यक्रम के तहत मलेरिया पर एक लघु वीडियो प्रस्तुति भी दिखाई गई, जिसमें मलेरिया से जुड़ी प्रभावशाली कहानियां पेश की गई है। उत्तरी सिक्किम प्रशासन ने लाचेन चोंगथांग रोड में मुशीथांग और लाचुंग चोंगथांग मार्ग पर भारी भूस्खलन की जानकारी दी है। उत्तरी सिक्किम में लगातार बारिश हो रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मंगन के जिला कलेक्टर अनंत जैन ने कहा है कि गैंगटोक में चोंगथांग तक का रास्ता खुला हुआ है। और IPL T20 क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में MA चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।